बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है। और उन पॉइंट्स के दरमियान हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। पहले पार्ट में हमने क्या मालूम करना है कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताना है, और दूसरे पार्ट में हमने उन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट्स बताना है, ठीक है। 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 4 में से मैं एक पार्ट में ले रहा हूँ, यानी डिफरेंट पार्ट है ना A B C और D करके, उनमें से एक पार्ट में हल करने लगा हूँ। तो 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। अब हमने क्या मालूम करना है, इन पॉइंट्स की मदद से A से B तक का डिस्टेंस मालूम करना है, और दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है कि हमने A से B के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो मालूम करना है। तो दोनों के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट निकालना हो या दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताना हो तो वो कैसे मालूम करते हैं। तो ये फार्मूला है। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये Q। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2। कोई भी इसके x और y कोऑर्डिनेट होंगे। हमने P से Q तक का डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है, P से Q तक का डिस्टेंस अगर मालूम करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर निकालना हो, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस निकालना है A से B के दरमियान, यही फार्मूला लगा दें। तो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB, ठीक है। -2 x2 क्या है -2 और माइनस ये माइनस और x1 क्या है 3 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी -4 और माइनस y1 है 1 इसका स्क्वायर। तो -2 इंटू -2 और -3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 उसका स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 25। फिर प्लस माइनस का 4 और माइनस का 1 ये भी माइनस का 5 स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर 25 और 25 को ऐड करें तो आता है 50। 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब दो नंबर्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट है, अलग-अलग स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये A से B के दरमियान का डिस्टेंस है। हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताना है, तो ये डिस्टेंस आ गया। उसके बाद हमने दूसरा क्या मालूम करना है, A से B के दरमियान जो मिड पॉइंट आ रहा है वो मालूम करना है। तो अगर आपका ये पॉइंट P है और ये Q है, आपने इनके दरमियान फॉर एग्जाम्पल पॉइंट C है, तो इसका ये पॉइंट C मालूम करना है, यानी P और Q का ये मिड पॉइंट है। तो आप इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, आप P के x कोऑर्डिनेट के साथ Q के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 डिवाइड करें तो पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो C का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मीन्स के P से Q के दरमियान का अगर आपने मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट ऑफ PQ, और उसको मैं C कह रहा हूं, तो उसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके इक्वल होगा, ये पॉइंट आपका बन जाएगा C, यानी ये उसका x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहां से हमने A और B का मिड पॉइंट बताना है, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB, जो लाइन सेगमेंट बनता है A से B। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट को अगर मैं C कह दूं तो ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया है। आप क्या करेंगे कि A के x कोऑर्डिनेट के साथ B का x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो C का x कोऑर्डिनेट आएगा। फिर इसके y कोऑर्डिनेट के साथ B का y कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो C का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, देखें x कोऑर्डिनेट क्या है 3, फिर प्लस और B का x कोऑर्डिनेट है -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट है इधर 1 और उधर है माइनस का 4 और डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 - 2 1/2 और कॉमा 1 माइनस का 4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इन दो पॉइंट्स का क्या है, मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं।
4 पॉइंट्स दिए गए हैं और चारों पॉइंट्स का बताना है कि ये ओरिजिन से 15 यूनिट दूरी पे हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स के ये जो पॉइंट है ये 15 यूनिट ओरिजिन से दूर है। तो आप क्या करें? बाय डिस्टेंस फार्मूला इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लें। क्या करें? इस पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लें। अगर वो 15 आंसर देता है तो हम कहेंगे कि ये वाकई ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन से 15 यूनिट दूरी पे है। लेकिन अगर इसका आंसर 15 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये 15 यूनिट नहीं दूर, ये इसका डिस्टेंस कुछ और आ रहा है। तो हम इसका अगर हम इस पॉइंट को क्या कह दें? ए कह दें और ओरिजिन आपको ओरिजिन को ओ से अगर डिनोट करें, ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। मीन्स के ये वाला पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ओरिजिन और फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट, इसको अगर हम पी कह दें तो हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को निकालने अगर ये 15 आंसर दे तो हम कहेंगे कि ठीक है ये 15 यूनिट दूरी पे है। लेकिन अगर इसका आंसर 15 के अलावा आता है तो हम कहेंगे कि ये 15 यूनिट नहीं है, इसका डिस्टेंस कुछ और है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम क्या निकालें? ओ ए निकालें, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे जी? इसका जो x2 अब बन रहा है 176 का स्क्वायर रूट माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 176 माइनस 0, तो 1 माइनस 76 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर करेंगे तो 176 और माइनस का 7 का स्क्वायर 49। तो इसमें से इसको निकालें, आंसर कितना आता है जी? 176 में से 49 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आता है? 225। क्या आंसर आता है? सॉरी, ये ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 225 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट करें तो आंसर क्या आता है? 15 यूनिट आता है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला तो वो हमें क्या मिला? 15 यूनिट मिला और यही उसने कहा था कि इसका जो आंसर आता है वो 15 यूनिट आना चाहिए ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ठीक है। 10, -10 है तो इसका भी देखना है। 10, -10 फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस पॉइंट को आप कह दें P फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये है ओरिजिन। तो हमने इस P का पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। अगर ये 15 यूनिट देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता 15 यूनिट तो हम कहेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है वो 15 नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो इस पॉइंट का भी ओरिजिन से डिस्टेंस देख लें। 10 माइनस 0 का स्क्वायर और फिर प्लस -10 माइनस 0 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो 10 माइनस 0 10, 10 का स्क्वायर 100, फिर प्लस 10 और -0, तो माइनस का 10 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 प्लस 100 करेंगे तो 200 आंसर आता है। तो हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको हल करें तो ये 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर दे रहा है। तो उसने कहा था कि इसका जो डिस्टेंस है वो 15 है, लेकिन आंसर आ रहा है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट 15 यूनिट्स दूर नहीं है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कुछ और है। इसके बाद